हमारी कमी ऐसे काट रही है, पकड़ के मारेगी मुझे। तो पिटवाने का मत करना। किन्नर, हिजड़ा, छक्का, मामू, गुड़। क्यों मैं डिप्रेस हूँ कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ? यार द वेरी हैप्पी आई सेल्फ लव यार। कह रहे भगत सिंह तो चाहिए क्योंकि देश आजाद होना चाहिए, पर मेरा बच्चा भगत सिंह नहीं होना चाहिए। क्यों? नमस्कार, न्यूज़ ऑफ राजस्थान आप देख रहे हो, मैं हूं आपके साथ मनीष चौधरी। लोकतंत्र में समाज का हर वर्ग आता है, उसमें नर हो, नारी हो या वो वर्ग जो नर में जिसकी गिनती होती है ना नारी में, यानी ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर जब नाम आता है तो समाज में एक अलग प्रकार की जो है धारणा आज बनी हुई है। तो हम पहुंचे हैं आज किन्नर समाज की जो महामंडलेश्वर हैं पुष्पा माही जी। हमारी टीम पहुंची है, हम उनसे जानते हैं। बहुत स्वागत है आपका। जय श्री महाकाल, नमस्कार। ट्रांसजेंडर जब नाम आता है तो समाज में एक अलग प्रकार की एक धारणा जो बनी हुई है, क्या समझते हो? देखो जो ट्रांसजेंडर समुदाय है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत एक 2014 में एक जेंडर को रिकॉग्नाइज करके नाम दिया गया है। इससे पहले तो मेरे समाज को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। जैसे किन्नर, हिजड़ा, छक्का, मामू, गुड़ और न जाने कितने नामों से पुकारा जाता है। कम से कम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कि हमें एक जेंडर को रिकॉग्नाइज करके और एक बड़ा ही सुंदर नाम दिया है ट्रांसजेंडर। यानी जो व्यक्ति स्वयं अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है, दैट्स अ ट्रांसजेंडर। लोग की धारणाएँ इसलिए अलग-अलग हैं क्योंकि आज से पहले समाज को सिर्फ़ नाच और गाने वाला ही समझा गया है। कभी उससे आगे उनके लिए सोचा नहीं है कि उनकी भी कोई मूलभूत सुविधा है। जब ये समाज में मिथ्याएँ बनी हुई हैं, वो मिथ्याएँ चली आ रही हैं और मिथ्याओं को क्योंकि हर वर्ग के लोग को सरकार ने या समाज के उन लोगों ने तक पहुँच पाए हैं। पर इस वर्ग तक पहुँच ना पाने की वजह से ये समाज आज भी पिछड़ा वर्ग है और पिछड़े वर्ग के होने की वजह से ये सारी जो धाराएँ बनी हुई हैं या मिथ्याएँ बनी हुई हैं, वो आज भी बनी हुई हैं। आपका शुरुआती जो दौर होता है कितना मुश्किल होता है, आप बड़े हो रहे होते हैं, अलग-अलग प्रकार से जो आपने बताया कि जो मिथ्याएँ बनी हुई हैं, मतलब कैसा महसूस हो रहा होता है उस दौरान आपको? देखो जब लोग की मैं बात करती हूँ जब मैं मेरा जो जन्म बॉय बॉर्न एक मेल बॉडी में हुआ था और मैं कंफर्टेबल नहीं थी कि जिस बॉडी में मेरा जन्म हुआ और मैं कंफर्टेबल। तो जब मैंने अपने आप को पहचाना कि मैं वाकई में अलग जेंडर के साथ पैदा हुई हूँ और जिस जिस जेंडर में मेरा होना चाहिए जन्म वो गलत शरीर में हुआ है। तो बहुत सारे लोगों की अलग-अलग डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस या अलग-अलग तरह की प्रॉब्लम्स सोसाइटी एक्सेप्टिंग नहीं करना, परिवार का एक्सेप्टिंग ना होना या स्कूल एजुकेशनली प्रॉपर्ली ना, हेल्थ नहीं हमें प्रॉपर्ली मिलना। कई चीज़ें हैं जिससे इंसान को हर एक मेरे जो समाज के लोग हैं, वो को फेस करना पड़ रहा है। पर मैं बहुत अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक्सेप्ट किया, सो मैं आज पोस्ट ग्रेजुएट करके आपके सामने हूँ। शायद मेरा परिवार अगर मुझे एक्सेप्ट नहीं करता, शायद मैं वो नहीं पर मेरे काफ़ी जो भाई-बहन हैं या मेरे जो समाज के बच्चे हैं, वो आज भी इनको फेस कर रहे हैं। हम अर्बन की तो बात करते हैं, जब हम रूरल एरिया के अंदर जाते हैं, वहाँ तो और भी बहुत हालात खराब है। आज मेरे बच्चों को 2 वक़्त की रोटी के लिए या तो बदन बेचना पड़ता है या किसी सिग्नल पे खड़े होकर सर्दी, गर्मी और बरसात, तेज़ धूप का सामना करते हुए दो ₹10 या ₹5 के लिए दिन भर के अपने पेट के लिए खड़ा रहना पड़ता है या किसी सिग्नल पे या ट्रेन में भीख माँगना पड़ता है या कहीं पर वो और कुछ चारा नहीं है तो पीतल घुंघरू और काठ की ढोलक के साथ गलियाँ नापी जाती है, इस गली में कितने मकान और कब किसके घर बच्चा होगा, यही आशाओं के साथ सुबह उठते हैं और इसी पे लोग का जीवन व्यतीत है। तो आने वाले समाज को बहुत सारा चैलेंजेस है, बहुत सारी फेस करना पड़ता है। आम समाज के लोग को यहाँ तो कहते हैं ना कि एक इंसान अगर दलित या किसी और वर्ग से आता तो उसको भी सामना पड़ता है। यहाँ तो मैं एक न नर न नारी और तीसरा मेरा जेंडर है ट्रांसजेंडर, तो कहाँ तक मैं उसको फेस कर पाऊँ? अच्छा, आपको कब मालूम चला आप ट्रांसजेंडर हो? देखो, मैं बचपन से ही पूरी गर्लिश थी क्योंकि मैं 4 सिस्टर के ऊपर थी। तो मैं बचपन से गर्लिश थी और पूरा क्योंकि 4 सिस्टर में रेडी होना तो वही फ्रॉक पहन लेना, कुछ ऐसा कुछ नहीं था।
तो धीरे-धीरे मैं घर में डांस वांस करती थी, स्कूल्स में भी डांस प्रोग्राम्स हुआ करते थे। तब मैं पता नहीं था कि ट्रांसजेंडर या किन्नर हिजड़ा क्या होता है, कांट से बस हमारे एक ज्यादा जनाना है। जनाना मीन्स कि आधा मर्द आधा इस तरह रहता है। ये शब्द तो समाज ने मुझे दिए, हिजड़ा, किन्नर, छक्का, मामू, तो समाज ने मुझे नाम दिए। परिवार कोई नाम थोड़ी ना देता है। परिवार ने तो मेरे पालन पोषण करके मेरा मेरा बड़ा सुंदर तरीके से एक नाम दिया गया। जिस नाम के जिस जेंडर के साथ मैं जी रही हूँ, वो मुझ में को जन्म दिया ना। कि माँ-बाप ने थोड़ा मुझे नाम किन्नर दिया, माँ-बाप ने थोड़ा मुझे चिढ़ा दिया, माँ-बाप ने थोड़ा मुझे छक्का बोला। बोला तो समाज के लोगों ने ना। तो जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी तो मेरे साथ एक बड़ा-सा ट्रेजेडी बोल दूँ या हादसा बोल सकता हूँ। शायद वो हादसा अगर ना होता तो शायद मेरी आज 90 डिग्री की जो ट्रायंगल घूम कर के आज मैं यहाँ आज स्ट्रगल नहीं होती। शायद मेरी माँ उस दिन मेरे से काउंसलिंग ना करती, शायद मेरी बहन उस दिन मेरी सपोर्ट नहीं करती, शायद ये होता। पर आज जो कुछ भी वो घटना से ही तो मैं आज यहाँ पर खड़ी हुई ना। अगर वो आप घटना ना घटती तो आप क्या होता? आप स्कूल में पढ़ रहे थे, तो साथ के स्टूडेंट भी होते हैं, तो वो किस नज़रिए से आपको देखते थे? क्या कुछ ऐसी स्थिति भी उस टाइम उस दौरान आई? देखो, जब मैं 80 के दशक में पढ़ती थी तब ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि वहाँ तो आज हम स्कूल्स में देख रहे गर्ल्स का स्कूल अलग है, बॉयज़ का अलग है, ये है। हमारा सब कंबाइंड था। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम अलग स्कूल में हैं। पहले यूनिसेक्स स्कूल हुआ करते थे। आजकल देखिए बॉयज़ के अलग कर देते हैं, गर्ल्स के अलग करते थे। पहले 9, 10, 12 तक इक्वल स्कूल हुआ करते थे। कभी डिफरेंट स्कूल नहीं हुआ करते थे। ये तो अभी जब जब से हमने बाँट दिए हैं स्कूल्स अलग-अलग तभी बच्चे भी आपस में बँट गए हैं कि बॉयज़ का है, ये बच्चों का है, ये बड़ों का है, ये है। क्यों? इक्वालिटी की बात करें, इंक्लूज़िंग की बात करें हम समाज के मुख्य मैं बात करूँगी कि मैं जब स्कूल में थी, स्कूल में डांस प्रोग्राम थे, मैं बहुत चंचल थी स्कूल में, बहुत हँसमुख थी और डांस प्रोग्राम वगैरह करती थी तो उनको लगता था ये डांस करता है। ऐसा मेरे को कभी स्कूल में यही नहीं कहा गया कि तू जनाना है या ये है। अरे ये तो लड़कियों की तरह करता है। कभी ये वर्ड यूज़ नहीं हुए स्कूल्स के अंदर कि तू छक्का है, मामू है क्या? क्योंकि मैं पढ़ने में भी आगे थी और बाकी चीज़ों में एक्टिव थी। और स्कूल डांस क्लासेस में भी मैं एक्टिव थी। सारे टीचर्स में से मैं चंचल स्वभाव की थी तो सब अट्रैक्ट थे तो ऐसा कुछ मुझे स्कूल में इस तरह का फेस नहीं करना पड़ा जिससे बाकी हाँ, कई मैंने जब काम करी तो बहुत सारा फेस देखा है कि स्कूल में बच्चे जब किन्हीं बच्चों के साथ में वायलेंस करते हैं तो जो प्रिंसिपल उन बच्चों को समझाने की जगह उस ट्रांसजेंडर बच्चे को स्कूल से निकाल देते हैं। क्योंकि कहते हैं हमारे स्कूल का माहौल गंदा हो जाएगा। स्कूल का माहौल गंदा होने की वजह से उस बच्चे की पढ़ाई तो छोड़ के उसको टीसी दे दिया जाए। जब वो बच्चा टीसी लेके घर जाता है, तो पेरेंट्स बोलते हैं तू तो कंप्लेन का पढ़ेगा भी नहीं तो आस-पास के मोहल्ले उसको घर से निकाल दिया जाता है। तो ये धा बनी ही है पर मैं इन मामलों में मैं बहुत लकी रही हूँ कि मैं फैमिली के साथ रही, एजुकेशन कंप्लीट करी और आज हर एक मूलभूत सुविधा का फ़ायदा उठा रही हूँ। अच्छा, ट्रांसजेंडर नहीं होते तो क्या कुछ सपने थे आपके? क्या करना चाह रहे थे, चाहते? अब क्या सपने आई हैं? एम आई एम वेरी हैप्पी यार ट्रांसजेंडर लाइफ में आई एम हैप्पी क्योंकि मैं कहूँगी हर जन्म में ईश्वर मुझे ट्रांसजेंडर कम से कम लोगों का भला तो कर पाऊँ क्योंकि हमारे में कोई फेक फेस नहीं है। अगर पुरुष होती तो कहीं न कहीं लालसा कमाने की होती, अगर औरत होती तो कहीं न परिवार के सपने सजाया करती तो वो चीज़ें नहीं होती। आज कम से कम ईश्वर ने मुझे अलग बनाया है, तो मैं आज कि ईश्वर ने एक चीज़ अलग अगर आप बेसिकली किन्नर का मतलब समझें कि जो ईश्वर ने हमें अलग इसलिए बनाया है कि हम उन मोह में नहीं पड़े। देखो साधु संत क्या कहते हैं कि आप उन निर्मोह से के साथ में अलग हटिए और ईश्वर ने मुझे दुआएँ देने के लिए बनाया है। ईश्वर ने मुझे किसी का भला करने के लिए बनाया है। तो व्हाई क्यों ना मैं इस लाइफ़ को बिल्कुल एन्जॉयफुल लाइफ़ को जिऊँ? क्यों मैं डिप्रेस हूँ कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ? यार आई एम वेरी हैप्पी आई सेल्फ लव यार। अच्छा, आपने आपकी जो पढ़ाई हुई है, आपने कहा ग्रेजुएशन तक पढ़ाई हुई है। उसके बाद परिवार ने आपको अलग किया है, आप परिवार से अलग हुए हैं। ना मैं परिवार से अलग हूँ, ना परिवार ने मुझे अलग किया। आज भी मैं परिवार के साथ हूँ और कल भी मैं परिवार के साथ और आने वाले समय में परिवार के साथ ही रहती हूँ। अच्छा। समाज वही समाज आपको अलग-अलग आपने अभी कहा समाज जो है एक अलग नज़रिए से देखता है, अलग आपके लिए वर्ड्स जो यूज़ करता है और वही समाज फिर आपसे बधाइयाँ भी माँगता है। देखो दोहरी सोच और दोहरे विचार क्या है ना
कि समाज की दोहरी आशीर्वाद सबको चाहिए पर मेरे घर के अंदर नहीं होना चाहिए। कह रहे भगत सिंह तो चाहिए क्योंकि देश आज़ाद होना चाहिए, पर मेरा बच्चा भगत सिंह नहीं होना चाहिए, तो क्यों? तो ये एक कहते हैं ना कि हम लोग शिव जी के गले में सर्प देखेंगे तो उसके बड़ा दूध पिलाएँगे करेंगे और वही सर्प अगर घर में आ जाए तो उसको लाठी से मार देते हैं। वही चूहा घर के अंदर गणेश जी के पास चूहा है तो उसकी पूजा हो जाएगी और वही चूहा घर के अंदर तो मार दिया जाता है। तो ये लोगों की सोच और धारणाएँ हैं कि अभी भी समाज के बच्चों को अपनाया नहीं जा रहा ताकि मेरे समाज के बच्चे क्योंकि मैं अभी भी पिछले मुझे 22 साल हो गए सोशल एक्टिविज़्म में और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में बहुत सारी सरकारी योजनाओं को लाना, सरकारी तंत्रों के साथ काम करना मेरे को मेरा एक पेशा ही बन गया या मैंने कहा मेरे रोटेशन में आ गया है। तो पर फिर भी मैं जब देखती हूँ, तो अभी भी मैं किस भई बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे बड़े प्रोग्राम्स में जाती हूँ, लोग फ़ोटो तो खिंचवाते हैं वो भेड़-चाल की तरह, पर जब भी कभी इसको कंटेंट लिखने के लिए या फ़ेसबुक पे या इंस्टा पे इसको अपलोड करने की बातें तो नहीं करते हैं। तो ये ऐसा क्यों? मतलब एक बंद कमरे के अंदर एसी में हम बड़ी-बड़ी बातें कर लें, बात तो सब जाएगी जब साथ चलने की बात है कि एक पैनल पे रेड कारपेट पे जब तीनों जेंडर एक साथ चले तब वो बात आएगी। ठीक बात है। अच्छा, आप एक संस्था चलाती हैं, नई वहूर संस्था है और उसमें कोई कैसे आ सकता है जो आपके ट्रांसजेंडर होते हैं कैसे आप तक पहुँच सकते हैं? मतलब क्या कुछ है उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? देखो मैं जो एक ऑर्गेनाइज़ेशन बनाई 2002 में मैं काम करना शुरू करी थी। जब 2002 में काम करी थी मैं एज़ अ वॉलंटियर कहीं काम कर रही थी। तो जब मैंने कहा जब इसको मैं इतना सारा काम करके दे दूँ क्यों ना मैं मेरा खुद का एक संगठन बना दूँ। और मैंने अपना एक संगठन बनाया 2005 में जब काम करना शुरू किया अपने संगठन के लिए, तो कोई प्रोजेक्ट है हमारे पास वो नहीं हो चाह रहा था कि कोई प्रोजेक्ट हो या कोई हमारे पास इतना बड़ा ग्रांट या फंड हो कि हम अपना एक एस्टेब्लिश पूरा ऑफिस सेटअप कर पाए ये समाज के बच्चों को। तो हम कोई ना कोई ऑप्शन ढूँढते हैं जैसे लाइक ले होली, दिवाली को त्योहार के टाइम पे ताकि सबको एक कंट्रीब्यूशन करके एक बार एक प्लेटफ़ॉर्म पे जोड़ पाएँ और जब हमने जोड़ने की कोशिश की तो ये संगठन रेडी हुआ। तो हम जब काम करते हैं हम लोग बेसिकली कैपेसिटी बिल्ड करते हैं, हम उनके साथ काउंसलिंग करते हैं, हम साथ उनकी लाइवलीहुड के लिए बात करते हैं, हम उनके साथ में उनकी एडवोकेसी करते हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रेडी करवाते हैं, जो नहीं है, इन सब अभी फिलहाल ही 2021 से मैं एक गरिमा गृह चला रही हूँ। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था जिस पे हम लोग शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे ट्रांसजेंडर बच्चों का जो बच्चे लाइफ में ना बेगिंग करना चाहते हैं, ना सिग्नल पे खड़े होके भीख माँगना चाहते हैं या 2 वक़्त की रोटी के लिए बदन नहीं बेचना पड़ रहा या ट्रेन या टोली या कुछ लाइफ में करना चाहते हैं या ड्रॉप आउट बच्चे हैं, वो यहाँ आते हैं, अपना एडमिशन लेते हैं और एडमिशन के बाद में हम उनको 1 दिन भर के अंदर 1 एक्टिविटीज़ और 1 स्केलिंग कराते हैं। उसके अलावा दिन भर वो फ्री रहते ही हैं ताकि वो बच्चे यहाँ रह कर के अपने आप को सिक्योर और सेफ महसूस करके अपनी लाइफ के सपने जो उनके हैं, उसको साकार कर मतलब पाएँ। यहीं रखते हो आप उनको? हाँ। तो क्या उनकी दिनचर्या रहती है? क्या उनका जैसे कि वो आप उनको लेते हो तो क्या कुछ चार्ज भी करते हो? खाने-पीने का तमाम चीज़ें जो ऐसी हैं आप उनको शिक्षित कर रहे हो, एक दिशा दे रहे हो उनको? देखो, हम उनसे खाने-पीने का कुछ नहीं लेते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है और हम लोग उनको 3 टाइम का फूड देते हैं। सुबह योगा से लेके सारी क्लासेस स्टार्टेड हो जाती है। सुबह बच्चे योगा करते हैं, योगा के बाद में वो आकर के अपना ब्रेकफ़ास्ट लेते हैं। ब्रेकफ़ास्ट के बाद में इनका वो क्लीनिंग टाइम हो जाता है। क्लीनिंग टाइम यानी नहाना-धोना सारा। उसके बाद एक काउंसलिंग सेशन होता है। काउंसलिंग सेशन के बाद उनको जो भी कोर्स करना है, चाहे उन्हें कंप्यूटर कोर्स करना है, स्टिचिंग क्लास करनी है या उनको ब्यूटीशियन क्लास करनी है, वो करनी है। शाम को उनको एक एक्टिविटीज़ करवा देते हैं, ठीक है? उस बीच में कोई हमारे पास ऑनलाइन कोई आ जाता है तो हम ऑनलाइन कोई इनको एक सेशन करवा देते हैं या कभी काउंसलिंग का या जीके का एवरीथिंग जो भी इंडिपेंडेंट ऑन सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। जी। या किसी बच्चे को फूड में इंटरेस्टेड होता है तो जाकर के खाना बनाने में कि सिखाते हैं उनको ऐसा करना है कि इनको केयर टेकिंग का काम सीखना है। जो उसके ऊपर डिपेंड करना है वो करना ही है, बाकी कोई ऐसा बर्डेशन नहीं देते कि तुम्हें ये काम करना ही नहीं करना है। कोई आगे तमामों फ़ील्ड हैं, स्पोर्ट्स की बात हो या गवर्नमेंट जॉब्स की बात हो, ये जो ट्रांसजेंडर हैं, जो ये समाज है, इससे मतलब क्यों नहीं जा पाते? ऐसा क्या जो धारणा? देखो स्पोर्ट्स सबसे बड़ी चीज़ है कि स्पोर्ट्स में या कोई भी गवर्नमेंट में जाने के लिए
सरकार के जो रिजर्वेशंस ऑप्शंस हैं, उसमें कहीं न कहीं अभी भी ट्रांसजेंडर्स लोग को दूर रखा गया है। जब रिजर्वेशन कोटा ही नहीं खोला जाएगा, तो मेरे बच्चे अप्लाई किसमें करेंगे जाकर के? मेल कोटे में या फीमेल कोटे में? दूसरी चीज़ कि जहाँ पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने मेरे जेंडर को ओबीसी में रखा गया है। तो ओबीसी में ऑलरेडी बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, बहुत सारे कास्ट रिलीजन्स हैं। तो कौन सी कास्ट में से मुझे काट के दिया जाएगा? तो वो पॉलिटिकल बात है। पहला, मेरा समाज का वोटर बैंक ही रेडी नहीं है। जब मेरे समाज का वोटर बैंक रेडी होगा, देन विल द सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, देन द फेस ऑन द दिस वर्ल्ड, क्योंकि अभी तक मैं कह दूं मुझे ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। पहले मैं मेरे मेरे समाज का वोटर बैंक तो रेडी करूं। वो वोट बैंक क्यों रेडी नहीं हो पा रहा? कहाँ उसमें देखो, अभी भी सरकार ने जो ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड है वो ऑनलाइन पोर्टल को स्टार्ट किया है। पहले सेंट्रल ने, स्टेट का कोई आईडी कार्ड नहीं है। अब रीजन ये है कि हम लोग कब तक जाकर के गली गली तो जाके पता नहीं करेंगे। और जो मेरे भाई बहन हैं वो पढ़े लिखे भी नहीं है सपोज, और उसमें सेल्फ आईडी बनानी है। अगर मैं आपके भी मेल आईडी बना दूंगी और पासवर्ड दूंगी, 2 घंटे बाद अपना पासवर्ड भूल जाओगे तो वो तो गई आईडी। एग्जैक्ट। तो मैं क्या, मुझे मैसेज पढ़ना आएगा? तो टीजी कार्ड जो बन रहा है ऑनलाइन का, तो ये क्या कितना सक्सेसफुल फॉर द आइडेंटिटी कार्ड है। तो ये आईडी कार्ड जब तक नहीं प्रॉपरली नहीं बन पाएंगे तो हो क्या, और किसी को पता भी नहीं है ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड बन रहे हैं, सेंसिटाइज नहीं है, किसी को रिसोर्स पर्सन नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से जाकर के वो लोग, अगर आज हम हेल्प भी कर लेते हैं और मैं उसकी आईडी बना भी देती हूँ, या वो किसी ई मित्र के पास जाके बनाता रहता है, तो ई मित्र वाला उससे कैसा, पहली पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए कि मुझे आईडी कार्ड बनाने के लिए क्या स्टाम्पेबल है, कौन सी लैंग्वेज लिखी जाएगी। ये तो ई मित्र वाले को नहीं पता है। अगर मैं जाऊंगी, वो अभी कलेक्टिव में जाऊँ और मुझे बोलो मुझे मेरे को टीजी कार्ड बनवाना है, उसका क्या फॉर्मूला है मुझे टाइप करना है, तो उसको खुद को भी नहीं पता होगा। अभी मैं बोलती हूँ चलो मेरे को एक किराया बना, तो वो सारा पट करके किराया बना देगा। या मुझे अपने डीड बनवानी, तो डीड का उनके पास एक्सपीरियंस, पर उनके पास टीजी कार्ड बनाने के लिए जो एफिडेविट लगना है, वो सैंपल उनके पास नहीं है। तो ये ग्रास लेवल पे काम होना चाहिए था, और किसी भी लोगों के साथ में रिसोर्स पर्सन साथ कोऑर्डिनेट होकर के होता, तो शायद आज पूरे ऑल ओवर इंडिया के जो नेशनल पोर्टल 2021 के अंदर चालू हुआ था, उसमें अभी भी ऑल ओवर इंडिया सिर्फ 15,000 ही वोटर आईडी टीजी कार्ड बन पाए हैं। 22 लाख में से 15,000 बहुत छोटा सा आंकड़ा ही है, न के बराबर ही मान सकते हैं। तो ये अभी बहुत बड़ा जो गैप है, इसलिए ये चल रहा है। पर ये इसको मत डालना, नहीं तो गवर्नमेंट तुम चलाओगे तो ये आंकड़ा, ये आंकड़ा भी छोड़ देना, ये टीजी कार्ड वाला, इसको हम दूसरे तरीके से डालेंगे कि बोलेंगे ये तो ये सरकारी तरह। टीजी कार्ड इसलिए बन नहीं पा रहा कि हम ये बोलेंगे कि लोगों को पता ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। क्योंकि पहली बात तो ये ऑनलाइन है, और ऑनलाइन लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है कि कैसे बन पाएगा। इस शॉर्ट में ना मैं लंबा बता तो दी हूँ अंदर की बात, इसको चलाना मत प्लीज, है ना? नहीं तो क्योंकि सरकार कहेंगे हमारी कमियां निकाल रही है, पकड़ के मारेगी मुझे भी। तो पिटवाने का मत कर। नहीं होता है ना, फिर मैं सरकार का प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, सरकार बोलेगी यार तो हमारे प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, हमें हमारे बुरे भाई कर रही है ना? तो ये पुष्पा माई को अभी क्या उम्मीद है, क्या कुछ और करने की सोचा है? देखो, सपने तो बहुत है कि जब तक मेरा समाज के बच्चे लाइवलीहुड के साथ ना जुड़े, सम्मानपूर्ण जीवन ना जिए, तब तक मेरे सपने अधूरे ही हैं। तो ये सुना आपने, पुष्पा माई को लगातार अपने समाज के लिए, ट्रांसजेंडर समाज के लिए लगातार ये जो है लड़ाई लड़ रही है। इनकी नई भूट संस्था भी जो है इस क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। न्यूज़ राजस्थान के लिए मनीष चौधरी की रिपोर्ट, जयपुर।